नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिन आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक से एक समर्थक अमित शाह उनके बेटे जय शाह नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए। आपको पता ही होगा कि हैदराबाद के स्टेडियम में श्रीलंका और पाकिस्तान मुकाबले के दौरान पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगे थे। आपको यह भी पता होगा कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और इस नाते वही विश्व कप आयोजन की पूरी कमान संभाले हुए हैं। लेकिन जय शाह और उनके पापा अमित शाह को नहीं पता रहा होगा कि भाजपा के लोग ही इसके लिए उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का जरा ट्वीट देख लीजिए। गद्दार, थूकता है भारत, शर्मनाक, चिंताजनक। हैदराबाद में पाकिस्तान को अपने घर जैसा महसूस हो रहा था क्योंकि हजारों लोग पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे थे। मन में हजार बार यह ख्याल आता है कि ऐसे सपोलों पर हम विश्वास कैसे करें जो शत्रु मुल्क के समर्थन में नारे लगाते हैं। इन्हीं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। मन में सवाल यह भी बार बार आता है कि युद्ध जैसी स्थिति में क्या ये लोग भारत के खिलाफ लड़ रहे होंगे। गौरव भाटिया भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो गद्दार किसको बोल रहे हैं? भारत की जनता को, जय शाह को, उनके पापा और गृह मंत्री अमित शाह को, विदेश मंत्री एस जयशंकर को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या बीसीसीआई को, आयोजनकर्ताओं को, या इन सभी को? क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि यह पूरा इंतजाम जय शाह का था। स्टेडियम में जितने लोगों को भी एंट्री दी गई, इसके लिए टिकट जय शाह के निगरानी में बेचे गए, उनकी मंजूरी से। अगर पाकिस्तान से एक भी आदमी स्टेडियम में मौजूद था तो उसके लिए वीजा एस जयशंकर के विदेश मंत्रालय ने दिया और इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह को पता है और इन सब को नरेंद्र मोदी की मंजूरी है। तो सवाल है कि अगर इन सब को या इनमें से कुछ को नहीं बोल रहे हैं तो किसको गद्दार बोल रहे हैं? भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया वो क्या कहना चाहते हैं? किस पर थूकता है भारत? वैसे ये भाजपा वाले थूकने और मूतने की बात बहुत धड़ल्ले से करते हैं, प्यार ही आ जाता है। लेकिन किस पर भाटिया जी, किस पर? किसको कह रहे हैं सपोला, सांप का बच्चा? भाजपा प्रवक्ता का यह हमला इसलिए भी अमित शाह और उनके सुपुत्र जय शाह पर माना जा रहा है कि बाकायदा गुजरात की धरती पर उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्वागत नाच नाच कर कराया था। देखे कि नहीं गौरव भाटिया साहब? अहमदाबाद हवाई अड्डे से बाहर निकलते हुए फूल बरसाए जा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर। हाँ, फूल, शॉल उड़ाया जा रहा था। उस दिन पूरे गुजरात में उत्सव जैसा माहौल था। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में और एक एक इंतजाम जय शाह के जिम्मे था। आज भाजपा के महान प्रवक्ता गौरव भाटिया को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्यों न माना जाए कि वो बोल रहे हैं कि जय शाह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के गुजरात में दुश्मन देश के सांपों पर फूल बरसाए गए हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान जीतेगा बोलने वाले सपोले हैं तो साक्षात पाकिस्तान के खिलाड़ी तो सांप क्या, पूरे अजगर हुए, है कि नहीं? और अजगरों का स्वागत कौन करवा रहा था? जय शाह। और जय शाह कौन है? अमित शाह उनके पापा हैं और नरेंद्र मोदी अंकल, चाचा। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बावजूद गौरव भाटिया ने तीनों को लपेट लिया। इस पर लोग गौरव भाटिया से मजे लेने लगे। राजकुमार स्वामी नाम के एक यूजर ने भाजपा के प्रवक्ता भाटिया जी के ट्वीट के ठीक नीचे लिखा, भाटिया जी अभी भी टाइम है, समय है, ट्वीट को डिलीट कर दो। अगर जय शाह ने आपका यह ट्वीट पढ़ लिया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके ट्वीट का मतलब है कि जय शाह ने पाकिस्तानी टीम को यहां बुलाकर भारत के खिलाफ माहौल बनवा दिया है। और अगर अमित भाई को बता दिया तो सोच लो कौन सी पार्टी में जाओगे। चंद्रदेव यादव नाम के एक यूजर ने वेरीफाइड हैंडल से लिखा, वहां बॉर्डर पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और इधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हो रहा है, वो भी तब जब भाजपा गृह मंत्री अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। भाटिया जी, भाजपा के इस फर्जी राष्ट्रवाद पर बोलिए, मतलब बुरी तरह भद्द पिटने लगी।
भाजपा समर्थक एक पुराना गुर्गा है चक्रपाणी, है तो वो लंपट लाल, लेकिन भाजपा को बड़ा प्यार करता है। वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के भव्य स्वागत पर जय शाह और अमित शाह के खिलाफ आग उगलने लगा। जरा सुनिए। बीसीसीआई द्वारा जिस प्रकार से अहमदाबाद के गुजरात में नहीं मूर्ख, गुजरात के अहमदाबाद में पीछे नकली तलवार लगा लेने से बुद्धि तलवार की धार की तरह तेज नहीं हो जाती। बैल महाराज आगे बोलिए। खैर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत में हमारी भारतीय बेटी बहनों के नृत्य करवा रहा है और फूल माला और गुब्बारों की बौछार कर रहा है उन स्वागत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, क्रिकेट के खिलाड़ियों की। यह निश्चित रूप से हमारे सीमा पे शहीद हुए तमाम सैनिकों का एक बहुत बड़ा अपमान है। सोचिए, जिसको यह भी नहीं पता कि गुजरात अहमदाबाद में नहीं, अहमदाबाद गुजरात में, वो भी जय शाह और अमित शाह के पीछे पड़ गया। हद है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चोट यह मोदी के राष्ट्रवाद पर है। फिर भी चक्रपाणी कोई भाजपा का पदाधिकारी नहीं है, लेकिन गौरव भाटिया तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के समर्थन में मोदी के खिलाफ धारा प्रवाह बोलते थे, आजकल मोदी शाह के समर्थन की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखते ही इनका खून ऐसा खौला है कि वो जय शाह, उनके पापा और अंकल तीनों की बखिया उधेड़े हुए। हिम्मत है। लेकिन एक बात तो है, लोग बोल रहे हैं कि गौरव भाटिया इतने मूर्ख हैं, इसका अंदाजा नहीं था। वो पाकिस्तान को शत्रु मुल्क बता रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि शत्रु राष्ट्र और मित्र देश एक दर्जा होता है जो किसी भी देश की सरकार देती है। यह कोई बनारस के गोदौलिया के चौराहे का पान नहीं है कि खाकर कहीं भी पिच से थूक दिया। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि गौरव भाटिया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन इतने मूर्ख हैं। राम राम। चलिए, गौरव भाटिया को ट्यूशन दिया जाए। अगस्त 2017 में जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब एक आरटीआई के जवाब में खुद मोदी सरकार ने लिखित में बताया था कि भारत का कोई भी दुश्मन राष्ट्र नहीं है, यहां तक कि पाकिस्तान और चीन भी नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मूर्खता की चलती फिरती दुकान गौरव भाटिया को पता होना चाहिए कि भाजपा की राजनीति के पितामह भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, सबसे पसंदीदा देश। भाटिया जी सुने कि नहीं, पाकिस्तान को भारत का सबसे प्यारा देश बनाने का गौरव भाजपा के माथे पर है। और मोदी जी ने भी सत्ता में आने के बाद इसे हटाया नहीं। और कैसे हटाते? वो तो शपथ से पहले ही पाकिस्तान के प्रधान का दिल्ली में स्वागत कर रहे थे और शपथ के बाद पाकिस्तान जाकर शादी ब्याह अटेंड कर रहे थे, केक खा रहे थे। वो तो पुलवामा के बाद अरुण जेटली ने 15 फरवरी 2019 को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया पाकिस्तान वाला। तो भाटिया जी थोड़ा इतिहास भी पढ़ा कीजिए, नहीं तो भाजपा की वकालत में भद्द पिट जाएगी। समझे कि नहीं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।